बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर दूंगा। हमारे सेकेंड ईयर में फ़िज़िक्स में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप इसको दो हिस्से कर दें, इलेक्ट्रो का मानी चार्ज और स्टैटिक्स का मानी रेस्ट में, यानी चार्ज एट रेस्ट। अगर आप बात पे गौर करें तो चार्ज एट रेस्ट का मानी है, ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी जो चार्ज होता है जब रेस्ट की हालत में होता है हम उसकी स्टडी करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। एक्चुअली जब भी कोई चार्ज पड़ा होगा, चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो हम डेफिनेशन करेंगे कि ये आपस में इंटरेक्ट करेगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, क्योंकि ये फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, तो लिहाजा हम किसी भी चार्ज को जब रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं और वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इन सादा लफ्ज़ों में मैं इसकी तारीफ़ क्या करूँगा, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। अगर आप गौर करें तो जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, जब हम कभी आपके पास एक कॉम्ब हो, कंघी हो, और आप उसे सर में रब करना शुरू कर दें, तो आप नोट करेंगे वो कंघी जो है वो कागज़ के टुकड़े उठाने की ताकत रखती है। इट मीन्स रबिंग के ऊपर जब रबिंग की तो उसके अंदर एक्सेस ऑफ चार्ज डेवलप हो गया। एक पार्टिकल के ऊपर एक्सेस हो जाता है, दूसरा जो है वो अपने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर, अपने जो चार्जेस होते हैं उन्हें डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपने कंघी को रब किया तो कंघी के रब करने से हमारे पास उसके ऊपर और जो बाल हैं उनके ऊपर रबिंग हुई। रबिंग की वजह से एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, दूसरे के ऊपर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इसकी वजह से एक चीज़ डेवलप होगी जिसे हम चार्ज कहते हैं। उस चार्ज की खासियत ने क्या करना शुरू कर दिया, उस दूसरे जो कागज़ के टुकड़े हैं उन्हें कशिश करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब फ़र्ज़ किया तो जो कॉम्ब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज उस पार्टिकल के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ कशिश कर लेगा और नेगेटिव को रिपेल कर देगा। जैसे मैं यहाँ एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ कि ये एक कॉम्ब है, इस कॉम्ब के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, एज्यूम करते हैं। ये क्या करेगा, जो कागज़ के पार्टिकल आपने लिए थे, ज़ाहिर बात है वो तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच देगा, नेगेटिव को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये तमाम को अपनी तरफ खींच लेगा। या से हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये चार्ज होता है, चार्ज किसी भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन ये मैंने अभी चंद एक बोले हैं। ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो फिर चार्ज की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक्चुअली इसकी दो टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ भी शो किया पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। और जैसे मैं
और जैसे बता चुका हूँ कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अज्यूम किया जाता है नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। मैं इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कशिश होती है तो इनको जो फोर्स होल्ड करके रखती है, इनकी वजह से एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहेंगे कि द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी वो फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा करती है और एटम और मॉलिक्यूल बनाती है, हम उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। यहाँ मैं आपको एक लेक्चर के अंदर छोटी सी बात और बताऊंगा कि बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हैं। आप यहाँ जान चुके हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दोनों, और अगर फ़र्ज़ कर लें मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव लेता हूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव लेता तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते। ये एक्चुअली हमारे पास बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।